कभी तुमने सोचा है, जब तुम रात को नींद में डूब जाते हो, तुम्हारी आंखें बंद हो जाती हैं, जिस्म साकित हो जाता है, मगर फिर भी तुम ख्वाब देखते हो। तो मुख्तलिफ जगहों पर जाते हो, कुछ लोगों से मिलते हो, कुछ मनाजिर देखते हो। आखिर ये सब होता कैसे है? अगर तुम्हारा जिस्म बिस्तर पर है तो तुम खुद कहाँ होते हो? क्या तुम्हारी रूह कहीं चली जाती है? क्या नींद एक छोटी मौत है? और अगर हाँ, तो फिर जब हम सोते हैं हमारी रूह कहाँ जाती है? आज की वीडियो में हम इसी पुरस्रार मगर ईमान जगाने वाले सवाल का जवाब जानेंगे। लिहाजा वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि आखिर में तुम्हारा दिल ये सोचकर कांप उठेगा कि हर नींद दरअसल मौत की एक झलक है। अगर तुम ऐसे ही रूहानी और ईमान अफरोज हकायक जानना चाहते हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि अगली वीडियो तुम्हारी रूह को मजीद जगा सके। और यकीन मानो, जो ये बातें समझ लेता है उसका दिल दुनिया की नींद से जाग जाता है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में सूरतुज़ ज़ुमर आयत 42 में फरमाया, अल्लाह ही है जो जानों को उनके मरने के वक्त कब्ज कर लेता है, और जो नहीं मरी उनकी रूह नींद में कब्ज कर लेता है। फिर जिन पर मौत का फैसला कर चुकता है उनकी रूह रोक लेता है, और बाकियों की रूह एक वक्त मुकर्रर तक वापस भेज देता है। ये आयत एक निहायत गहरा राज खोलती है कि नींद दरअसल मौत की एक झलक है। अल्लाह हर रात तुम्हारी रूह को तुम्हारे जिस्म से निकाल लेता है। कुछ देर के लिए वो दुनियावी कैद से आजाद हो जाती है, और फिर सुबह जब तुम जागते हो अल्लाह तुम्हारी रूह वापस भेज देता है। इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोने से पहले दुआ सिखाई, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया, यानी ए अल्लाह तेरे ही नाम से मैं मरता हूँ और तेरे ही नाम से जिंदा होता हूँ। और जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार होते तो ये दुआ पढ़ते, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदमा अमातना व इलैहिन नुशूर, यानी तमाम तारीफ अल्लाह के लिए है जिसने हमें मौत के बाद फिर जिंदा किया और इसी की तरफ लौटना है। सोचो, अगर नींद वाकई एक छोटी मौत है तो हर सुबह तुम्हारा जागना एक नई जिंदगी का तोहफा है। उलमा ने लिखा है कि रूह नींद के दौरान पूरी तरह जिस्म से जुदा नहीं होती, बल्कि एक लतीफ ताल्लुक बरकरार रहता है, जैसे रोशनी का बल्ब तार से जुड़ा हो लेकिन उसकी किरणें दूर तक जा रही हों। नींद में रूह दुनिया के पर्दों से निकलकर एक दूसरी दुनिया में दाखिल होती है, जहां ख्वाब बनते हैं, मुलाकातें होती हैं और अजीब मनाजिर दिखाई देते हैं। यही वजह है कि ख्वाब में हम उन जगहों पर पहुंच जाते हैं जहां हम कभी गए भी नहीं। कभी तुमने महसूस किया कि ख्वाब में तुम किसी फौतशुदा अजीज से बात कर रहे हो, हालांकि वो दुनिया में नहीं रहा? ये मुमकिन है कि तुम्हारी रूह और उसकी रूह का मुलाकात हो गई हो, क्योंकि नींद में रूहों की दुनिया का दरवाजा खुल जाता है। हजरत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, रूह नींद में आजाद होती है और अर्श के नीचे तक जा सकती है। फिर अल्लाह जिसकी रूह चाहे वापस भेज देता है और जिसे चाहे रोक लेता है। यानी ख्वाब में तुम्हारी रूह कहीं बहुत दूर चली जाती है, और अगर अल्लाह का हुक्म आ जाए तो वो कभी वापस नहीं आती। तब नींद मौत में बदल जाती है। यही वजह है कि बाज लोग सोते सोते मर जाते हैं। कोई शोर नहीं, कोई आवाज नहीं, बस एक लम्हा होता है जब रूह लौटने से इनकार कर देती है और इंसान की कहानी खत्म हो जाती है। सोचो, कितनी बार तुम सोए हो और जाग गए, मगर एक दिन तुम सोओगे और फिर कभी नहीं जागोगे। उस दिन तुम्हारी रूह वापस नहीं आएगी, वो अपने असली सफर पर रवाना हो जाएगी, कब्र की खामोश वादियों की तरफ। इसीलिए उलमा फरमाते हैं कि जो सोने से पहले मौत को याद करता है उसकी नींद इबादत बन जाती है। जब तुम लेटते हो सोचो कि शायद ये तुम्हारी आखिरी नींद हो। फिर अपने गुनाहों पर तौबा करो। किसी से कीना या नफरत हो तो दिल साफ कर लो, क्योंकि कोई नहीं जानता कि सुबह तुम्हारी रूह वापस आएगी या नहीं। और अगर तुमने इस सोच के साथ आंखें बंद की तो तुम्हारी नींद तुम्हारे लिए रहमत का दरवाजा बन सकती है। दोस्तों, अब जब भी तुम सोने जाओ ये मत समझना कि तुम बस आराम करने जा रहे हो, समझना कि तुम अपनी रूह को अल्लाह के सुपुर्द करने जा रहे हो।
अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे। अगर तुम्हें ये बात दिल को छू गई है तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि ऐसे ही ईमान जगाने वाले राज तुम तक सबसे पहले पहुंच सके, क्योंकि शायद अगली नींद हमारी आखिरी नींद हो। अल्लाह हम सबको नेक अंजाम अता फरमाए। आमीन।